नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टैटिक जीके टिक 2.0 में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें धारा आयोग 1948, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग 1953 और ABCD ग्रुप जो हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में पूरी जो है जानकारी हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको जो है एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो बात करते हैं दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन के बारे में। क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कही गई हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें आज पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भारत की आज़ादी के समय के क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है कि कैसे कैसे उस टाइम में क्षेत्र हुआ करते थे और कैसे उसका मतलब ये समझ लीजिए कि बंटवारा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं पहले ब्रिटिश भारत, यानी कि जिसमें प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र को शामिल भी किया गया था। ये ब्रिटेन सरकार का जो है मतलब ब्रिटिश भारत का जो एरिया होता था उसे यही बोलते थे कि प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र दोनों उसमें शामिल हुआ करते थे। दूसरी चीज़ है देसी रियासत। देसी रियासत में इन्हें ये कहा गया है कि भाई आपकी इच्छा के अनुसार है, चाहे तो आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और या फिर इंडिया में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। आपको पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं आप, ऐसी बात कही गई। तीसरा पॉइंट है फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र, यानी कि फ्रांस और पुर्तगाल जब व्यापार के लिए भारत आए थे तो उन्होंने एक अपना उपनिवेश बनाया रखा था। यानी कि जैसे कि आप फैक्ट्री हो गया और ऑफिस वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो वो भी कुछ एरिया में थे, तो उनकी भी बात की गई है कि ऐसे हमारे भारत बटा हुआ था उस टाइम में। अगला पॉइंट है भारत में प्रारंभ में संविधान में भारतीय राज्यों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया। यानी कि कहना चाहता है कि जब संविधान बना था तो उस टाइम में भारतीय राज्यों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। वो कौन कौन से ग्रुप हैं? तो हो गया ग्रुप A, B, C और D। ये चारों पार्ट में डिवाइड हुआ करते थे। जिसमें पार्ट A की बात हम करते हैं तो 9 स्टेट इसमें था। ये ब्रिटिश एरिया था सारी का सारा। जो कौन कौन से हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। असम है, बिहार है, बॉम्बे है, MP है, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 स्टेट जो है पार्टी में मतलब शामिल हुए थे। और इनका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, यानी कि जो प्रशासन वगैरह कैसे होता था यहाँ पर, तो निर्वाचित विधायिका इसके लिए होती थी एक, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल हुआ करता था। वो सारी चीज़ें प्रशासनिक व्यवस्था की देखता था। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बात करते हैं दोस्तों पार्ट बी की। तो पार्ट बी में क्या था, देसी रियासतों को रखा गया था, जिसमें कुल 9 इसमें भी थी। ठीक है, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर मतलब क्या, केरल वाला एरिया। जैसे उसमें बॉम्बे था जो कि आज महाराष्ट्र है पार्टी में, तो वो उस टाइम में बॉम्बे हुआ करता था। उसके बाद ये पेप्सू, यानी कि पटियाला ईस्ट और पंजाब यूनियन, ये दोनों थे। और मध्य भारत और राजस्थान, सौराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और पटियाला। पटियाला यहाँ पर दो मतलब पटियाला के दो नाम आ रहे हैं। तो पटियाला पहला वाला जो पेप्सू वाला है उसको पटियाला ईस्ट के नाम से जानते थे, और ये स्वयं पूरा पटियाला हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, इसका प्रशासन कैसे होता था, एक राज प्रमुख होता था और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक निर्वाचित विधायिका भी थी। ठीक है, दोनों चीज़ें हुआ करती थी। ये लोग जो प्रशासन व्यवस्था थी उसको देखते थे ये लोग। ठीक है, पार्ट सी की बात करते हैं। तो पार्ट सी में क्या है, देसी रियासत और कमिश्नरी क्षेत्र को ऐड ऑन किया गया था। दोनों चीज़ें मिलकर थी यहाँ पर पार्ट सी में। इसमें भी कितने थे टोटल, 10 हुआ करते थे। तो 10 कौन कौन से थे उसको जान लेते हैं। अजमेर, भोपाल हो गया, बिलासपुर हो गया, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य का क्षेत्र जो होता था। और यहाँ पर शासन कौन करता था,
तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक कमिश्नर हुआ करता था जो शासन करता था। ठीक है, अगला है पार्ट डी। पार्ट डी में क्या है, अंडमान निकोबार था। यहाँ पर प्रशासन कैसे होता था, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उपराज्यपाल होता था। कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या होता है कि धार आयोग होता है, आता है, और उसका गठन कब हुआ था, तो 1948 में धार आयोग का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस एस.के. धर। इनका नाम था एस.के. धर। ठीक है, और इसे ही प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के नाम से जाना भी जाता है। तो धार आयोग की रिपोर्ट में क्या लिखा है, यानी कि रिपोर्ट क्या कहती है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि भारत के तो कई बंटवारे हो जाएंगे, फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए क्या है कि भाषा के आधार पर जो है वो राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, ऐसा धार आयोग कहता है। और अगला पॉइंट आता है इसी में कि प्रशासनिक सुविधा भौगोलिक समीपता देखी जाए इसमें। इसके मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये आपको सामने दो सर्कल दिख रहे होंगे पॉइंट वाइज। एक में क्या है, पॉइंट जस्ट बगल में, मतलब सर्कल के जस्ट बगल में पॉइंट है, और एक सेंटर में है पॉइंट। तो पहला वाला पहले समझते हैं। देखिए, जैसे कोई राज्य हो गया, या राज्य क्या है ये समझ लीजिए कि आप अपना ही ज़िला समझिए। जो भी लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे अपने ज़िलों को इमेजिन कीजिए, यानी कल्पना कीजिए कि जैसे क्या है कि एक ज़िला मुख्यालय होता है हर एक ज़िले में। ठीक है, जो कि सरकारी जो कार्य होते हैं ज़िला से रिलेटेड, तो वो सारे यहाँ देखे जाते हैं ज़िला मुख्यालय में। तो होता क्या है कि ये बात क्यों कही गई है इसमें कि जो ये सर्कल में आप पॉइंट देख रहे हैं एक एरिया के जस्ट समीप है। ठीक है, एरिया के जस्ट समीप मतलब क्या है कि जैसे कोई ज़िला मुख्यालय है और वो मुख्यालय पूरे ज़िले के सेंटर में ना बनकर एक साइड बन जाए, तो क्या होगा कि जहाँ पर बन जाएगा वो एक साइड, मतलब सेंटर में नहीं लेते हैं इसे, एक साइड अगर बन जाता है तो जिसके नज़दीक हो जाएगा तो उसको तो क्या है, परेशानी कम होगी, क्योंकि जो सारे काम जो अगर उनको करवाना है तो वो तो जल्दी पहुंच जाएंगे और उनके नज़दीक वो पड़ेगा। ये चीज़ें हो गई। और दूसरी चीज़ें क्या होगी, जब सेंटर में चीज़ें होगी, यानी कि ज़िला मुख्यालय आपके ज़िले के सेंटर में होगा, तो सभी चीज़ों को क्या है, सभी लोग को उतना ही समय लगेगा, किसी के पास नज़दीक या किसी की दूर नहीं होगा, ऐसा हो। तो इस चीज़ को बता रहे हैं कि प्रशासनिक सुविधा देखिए और भौगोलिक समीपता को भी देखा जाए इसमें, ऐसा रख के काम किया जाए इसमें। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया है, जिससे क्या होता है कि अगर ये कहते हैं, इसकी रिपोर्ट में क्या लिखा है कि भारत भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, तो इससे क्या होता है, लोगों में असंतोष फैल जाता है, नहीं ये गलत है। इसके लिए फिर क्या होता है, इसे सरकार नहीं मानती है। ठीक है, रिजेक्ट कर देती है। दूसरी फिर क्या होता है, दूसरी समिति एक बनती है जेवीपी समिति। जेवीपी मतलब क्या होता है, जेवीपी मतलब 3 लोग इसमें होते हैं। जे से क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू, और वी से क्या हो गया, वल्लभ भाई पटेल, और पी से क्या हो गया, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, ये क्या है, इस समिति का गठन किस लिए किया गया, इसका कार्य था धार आयोग की रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट पर विचार करना ही इसका कार्य था। तो ये समिति क्या करती है कि धार आयोग के फेवर में होती है, यानी कि धार आयोग जो कह रहा है वो सही है मानती है। इस पे भी क्या हो गया, लोग अभी भी सेटिस्फाई नहीं है इस चीज़ से। फिर आगे क्या होता है, आगे एक पॉइंट आता है, एक नाम है पोट्टी श्रीरामुलु, जो होते हैं ये आंध्र प्रदेश के होते हैं। आंध्र प्रदेश की क्या है कि इनमें क्या होता है कि ये इनका स्टेटमेंट क्या होता है, श्रीरामुलु का ये कहते हैं कि तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य होना चाहिए, इनकी ये मांग होती है, डिमांड होती है। जिसमें क्या होता है कि ये ऐसा, जैसे कि ये सारी चीज़ें अब ये कही जाती हैं तो इतना आसान तो है नहीं। तो इसके लिए क्या है कि सरकार से ये कहते कहते जब थक गए तो इन्होंने क्या किया कि एक भूख हड़ताल की। तो भूख हड़ताल कब से कब तक हुई थी, तो 19 अक्टूबर से 15 दिसंबर 1952 में ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। 19 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक चली थी, टोटल 58 दिन तक भूख हड़ताल थी।
जिसके ठीक बाद क्या हुआ कि 58 दिन तक ये ठीक ठाक चले और 2 दिन जो है इसमें पोट्टी श्री रामुलु जो है 2 दिन कोमा में थे और अंततः ये क्या हो गए, ख़त्म हो गए। फिर क्या हुआ कि सरकार को लगा कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या होता है कि आगे जो है मतलब कि 19 दिसंबर को जो है इनकी ये चीज़ें स्वीकृति में आ जाती हैं, यानी कि स्वीकार कर लिया जाता है और इन्हें मरणोपरांत यानी कि जो मर चुके होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है तो इन्हें एक अमरजीवी टाइटल दिया जाता है। किसको? पोट्टी श्री रामुलु को टाइटल दिया जाता है। और ये चीज़ किसके लिए कहाँ पर की बात की गई? तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य अलग बनना चाहिए, आंध्र प्रदेश के लिए ये बात की गई थी। तो आंध्र प्रदेश के मद्रास के 13 जिलों से गठन होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो है मद्रास के 13 जिलों से गठन हो जाता है, इसका एक अलग राज्य बन जाता है ये। ठीक है, तो भाषाई आधार पर गठित प्रथम प्रदेश कौन सा था? यानी कि आंध्र प्रदेश था, जिसकी राजधानी उस टाइम हुआ करती थी कुरनूल। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग हुआ था? 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर हुआ था ये। आगे आ जाते हैं, आगे बात होती है फजल अली आयोग के बारे में बात होती है। इसका गठन कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1953 को इसका गठन होता है फजल अली आयोग का। और उसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? फजल अली होते हैं, जस्टिस फजल अली, और 2 अन्य सदस्य होते हैं, हृदयनाथ कुंजरू और कवलम माधव पडिक्कर। इनकी रिपोर्ट आती है 1955, 30 सितंबर 1955 को इनकी रिपोर्ट आती है फजल अली आयोग की। इसमें 4 पॉइंट को दर्शाया जाता है, लिखा जाता है कि पहला पॉइंट है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, और दूसरा पॉइंट है भाषा एवं सांस्कृतिक एक रूपता को बनाए रखना। तीसरा पॉइंट है वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था। चौथा पॉइंट है लोक कल्याणकारी योजना को, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। तो इनकी सिफारिश जो होती है वो स्वीकार कर ली जाती है सरकार द्वारा 1956 में। और यहीं से ABCD जो ग्रुप हैं राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, यहीं से इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। और इनके आधार से यानी कि फजल अली आयोग के आधार पर, उन्हीं के आधार से 16 प्रांत और 3 यूटी का रखा जाता है कि हमारे देश में 16 प्रांत और 3 यूटी होने चाहिए इस टाइम में, ऐसा कहा जाता है। फिर क्या होता है कि फजल अली आयोग के ये कहते हैं, सरकार कहती है नहीं इसमें एक करेक्शन होना चाहिए। करेक्शन कैसा होना चाहिए कि फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया और 14 प्रांत 6 यूटी बनाए गए। यानी कि जो 16 प्रांत थे उसमें से 2 हटाकर यूटी में भेज देते हैं और 1 यूटी अलग से ऐड कर दिया जाता है। तो 14 प्रांत और 6 यूटी बनाए गए थे। किसके आधार पर? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1960 में बम्बई से, जो बॉम्बे था, तो बम्बई से जो है मराठी भाषा के लिए, ये भाषा के आधार पर, अच्छा भाषा के आधार पर केवल 4 ही राज्य का पुनर्गठन हुआ था। आगे पढ़ने वाले हैं। एक तो हो गया आंध्र प्रदेश, वो तेलुगु भाषा के आधार पर था, और ये 2 हो गए कौन कौन से? मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र का और गुजराती भाषा के लिए गुजरात का जो है पुनर्गठन किया गया। तो 3 हो गए ना अभी, क्योंकि एक आंध्र प्रदेश और 2 ये हो गए महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 जो है बम्बई से ये बनाया गया था भाषा के आधार पर। फिर क्या होता है 1961 में दादर नागर हवेली जो किसके पास हुआ करती है? पुर्तगालियों के शासन में होती है, उसे यूटी बनाया गया। उसको मुक्त कराकर पुर्तगालियों से मुक्त कराकर उसे यूटी बना दिया गया। और 1961 में गोवा, वो भी पुर्तगालियों के शासन में था, और उसे भी मुक्त कराकर यूटी बना दिया गया। ठीक है, 1962 में क्या होता है कि पांडिचेरी, यनम, माहे, कराईकल, इसको क्या होता है कि ये चारों को इकट्ठा करके पांडिचेरी यूटी बना दिया जाता है।
ये चारों जो है ना 3 स्टेट, अलग अलग स्टेट में तक फैले हुए थे पांडिचेरी। तो उसका ये एक अलग अलग जहाँ जहाँ ये नाम दिया गया ना, ये यनम, माहे और कराईकल, तो इन सभी को इकट्ठा करके एक पांडिचेरी यूटी बना दिया जाता है। कब? 1962 में। आगे आ जाते हैं। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे उम्मीद है। फिर बात करते हैं 1 दिसंबर 1963 की बात होती है। यहाँ पर क्या होता है, एक नागालैंड जो है, असम की नागा पहाड़ियों और त्वेनसांग क्षेत्र से नागालैंड का बनाया जाता है राज्य। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 1966 में शाह आयोग की रिपोर्ट पर पंजाब का पुनर्गठन किया जाता है। किसकी रिपोर्ट पर? शाह आयोग की रिपोर्ट पर पंजाब का पुनर्गठन होता है। ठीक है, जिसमें इसके 4 भाग किए जाते हैं। कौन कौन से? पंजाब हो गया, और दूसरा हरियाणा हो गया, जो कि हिंदी भाषा के आधार पर। देखिए अभी 3 हो गए थे। पहला कौन सा था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन? तो एक तो था आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के लिए, और मराठी के लिए महाराष्ट्र, और गुजराती के लिए गुजरात हुआ करता था, और ये चौथा है हमारा कौन सा, हिंदी भाषा के लिए हरियाणा का। तो ये 4 जो स्टेट हैं वो भाषा के आधार पर इनका गठन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है। ठीक है, और ये हिंदी भाषा के आधार पर जो है वो हुकुम सिंह संसदीय समिति के आधार पर ये हुआ है हरियाणा का। वो तो पंजाब का पुनर्गठन शाह आयोग की रिपोर्ट पर हुआ है, लेकिन हिंदी भाषा के आधार पर जो हरियाणा का हुआ है पुनर्गठन, हुकुम सिंह संसदीय समिति के आधार पर हुआ था, उसकी सिफारिश पर हुआ है ये। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा इसका पार्ट है हिमाचल प्रदेश, जो पहले यूटी हुआ करता था, 1971 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और चौथा क्या है? चंडीगढ़, वो एक यूटी है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 1969 में मेघालय जो है, असम से मेघालय बना दिया जाता है, एक उपराज्य बनता है ये। कब? 1969 में इसे उपराज्य का दर्जा दिया जाता है। लेकिन 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को जो है राज्य बना दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि नेफा एक होता है। नेफा क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि जो चाइना के सामने, ठीक सामने उत्तरी जो है पूर्वी सामने पड़ते हैं, उन्हें नेफा बोला जाता था। तो उसमें कौन कौन से ऐड थे? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हुआ करते थे। आगे आ जाते हैं। फिर बात होती है 1974 में सिक्किम जो है वो हमारा 22वां राज्य बन जाता है। ये आप बताएंगे कि कौन से संविधान संशोधन में हुआ था? किसके संविधान संशोधन के आधार पर ये सिक्किम को जो है 22वां राज्य घोषित किया गया था, बनाया गया था? ठीक है, ये आप बताएंगे। बात करते हैं फिर 1987 में क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा उस टाइम में यूटी हुआ करता था। अब क्या हुआ कि 1987 में इसे पूर्ण राज्य भी बना दिया गया। तो ये 3 हो जाते हैं। फिर 2000 में क्या होता है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का पुनर्गठन होता है। किससे होता है ये भी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ का जो होता है एमपी से होता है। एमपी से हटाकर, मतलब एमपी से बना दिया जाता है, वो छत्तीसगढ़ को एमपी से बना दिया जाता है। वो यूपी से उत्तराखंड बनता है, और बिहार से झारखंड बनता है। तो पहला जो छत्तीसगढ़ एमपी से बनता है वो कब बनता है? 1 नवंबर को 2000 को बनता है ये। और ये 26वां राज्य हुआ करता था। उत्तराखंड जो है 9 नवंबर को बनता है, 2009 नवंबर को बनता है, ये 27वां राज्य है। और झारखंड कब है? 15 नवंबर 2000 को बनता है, 28वां राज्य बन जाता है ये। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना, ये हमारा कहाँ किससे बनता है? आंध्र प्रदेश से बनता है। और ये कौन सा बनता है? 29वां राज्य बन जाता है। अब आप बोलेंगे तो अभी तो 28 राज्य है, ये 29वां कैसे आ गया, है ना? इस चीज़ के बारे में आप बात करेंगे। अब आगे आ जाते हैं। क्या होता है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया जाता है। तो अब 29 से 28 हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर उसमें एड ऑन था राज्य में। तो
29 राज्य से 28 राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर यहाँ पर आ गया तो। और लद्दाख यूटी हो गया वो भी, ये दोनों की यूटी बना दिया जाता है। ठीक है। 26 जनवरी 2020 को क्या होता है कि दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दिया जाता है। तो जो 9 हुआ करते थे हमारे यूटी, वो 8 हो जाते हैं इसके आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा राज्यों का पुनर्गठन। और वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर वीडियो के बारे में बताएं, और एक अच्छी लगी तो एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली पहली वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।